जो खजूरी रोड है उस पर बोर्ड प्लाई की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी संख्या में किसान वहाँ उस सड़क के माध्यम से शुगर मिल को गन्ना सप्लाई करते हैं, तो वो ट्रालियां हमेशा उल्टने का भय रहता है और कई बार उल्टने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मामले की सड़कों की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखते हुए 15/5/2022 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अभी 7 महीने में उसका अनुमान जांच के अधीन है। यह विभाग की कार्यकुशलता को दर्शाता है। यदि अभी जांच के अधीन ही है अनुमान, फिर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति होगी, फिर टेक्निकल सैंक्शन होगी, फिर टेंडर लगेगा, फिर वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। इस सारी प्रक्रिया के चलते हुए बहुत ज़्यादा समय लगेगा और जो वहाँ के यातायात की सुविधा है जो सरकार ने दी हुई है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये आश्वासन चाहता हूँ कि उन सड़कों की स्थिति को देखते हुए कोई समय सीमा तय करें ताकि लोगों को ठीक सड़क उपलब्ध करवाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री की 22/5/2022 की 15/5/2022 की अनाउंसमेंट्स में दोनों सड़कों को लिया। हमने उसके बाद प्रदेश में घोषणा करी कि हर विधायक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दे और 25 करोड़ रुपया उसके अंदर हम सिलेक्ट करने का काम करेंगे। माननीय विधायक यमुनानगर ने 15 सड़कों का 24.85 किलोमीटर का और 24 करोड़ 53 लाख रुपए का प्रायोरिटी लिस्ट में काम दिया, जिनमें ये 2 सड़कें नहीं थी। फिर भी अगले बजट के अंदर एक का जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए फाइल डिपार्टमेंट में बन चुकी है, उसको हम इमीडिएटली टेकअप करेंगे अगले बजट में। और जो सेकंड पैच इनने बताया है जो 2 किलोमीटर का है, क्योंकि अब तक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए ही नीचे से प्रोजेक्ट बन के नहीं आया, तो उसको इन फ्यूचर टेकअप करेंगे। मंत्री जी एक मिनट, कोई आप इसकी समय सीमा नहीं तय कर सकते कि कितनी देर में अनुमान बनेगा, कितनी देर में अनुमान होकर के सैंक्शन ऊपर जाएगा, कितनी देर में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगी, कितनी देर में, ये कोई ऐसा कोई चार्ट बना करके क्या अधिकारियों को नहीं दे सकते कि आपके पास फाइल आई है? और वैसे भी राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर कितनी देर फाइल किसके पास रहती है, इसको थोड़ा सा देखिए जरा। अध्यक्ष महोदय, सुझाव आपका बहुत अच्छा है, मगर कल प्रदेश का बजट भी आ रहा है और उस बजट के अंदर एक मिनट मेवा सिंह जी, ऐसे नहीं, ऐसे बीच में नहीं, ऐसे नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो आपने बात कही, प्रदेश के बजट से डिपार्टमेंट्स को पैसे अलॉकेट किए जाते हैं और उसमें डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो प्रायोरिटी किन प्रोजेक्ट्स को। आपने इस बार आपने 25 करोड़ रुपए के मांगे, 2250 करोड़ रुपया प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की प्रायोरिटी उन्होंने दे दी। वो 25 करोड़ की प्रायोरिटी मैंने भी दी हुई है, मुझे भी 4 महीने हो गए, पर लेकिन 4 महीने के अंदर वो कहाँ है, उसका क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अध्यक्ष महोदय, आपका भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं देख के अभी बता सकता हूँ। हाँ, देख लीजिए कितना मेरे पास कब हो गया। आपके पंचकुला विधानसभा के अंदर हमारे पास आपकी तरफ से 6 सड़कों का 26.30 किलोमीटर का 29 करोड़ का, हाँ जी, आपने भेजा है और वो आज हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पे टेंडर प्रोसेस के लिए डल चुका। तो आप चाहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बताऊं, तो मैं हर विधायक का बता सकता हूं। ये कहना है कि कोई टाइम फ्रेम हमारे बना 2 विधायक है, माननीय विधायक पानीपत और माननीय विधायक गुड़गांव, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी कोई सड़क ही नहीं है। अब उनकी तरफ से एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनकर आए। अगर जो बात घनश्याम जी ने कही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट मैंने तो जो बात आपको कही वो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि कोई टाइम फ्रेम बना दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है, इसमें मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो जो विधायक के क्षेत्र में 25 करोड़ की सड़कों की बात कही गई है, जो खजूरी मार्ग है उसका एस्टिमेट ही 27 करोड़ से ऊपर का है, तो इसलिए वो उसमें नहीं आई। और दूसरा, वर्कशॉप रोड
मैंने अपनी सूची में एक्शन के माध्यम से चंडीगढ़ विभाग को भेजी थी और विभाग ने अपनी इच्छा से एक सड़क उसमें काटी और वो सड़क संयोग से वर्कशॉप रोड थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी। विभाग ने अपने आप ये निर्णय कैसे ले लिया? जब विधायक की सहमति से सड़कें दी जानी थी तो कम से कम उस सड़क को काटना था, विधायक की सहमति ले लेते। हो सकता है मैं दो दूसरी सड़कें कटवा देता और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत एक सड़क है जिसकी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था है, जिस पर चला नहीं जा सकता, जिस पर दुर्घटनाएं होती है, मैं उसमें रखवा लेता। तो विधायक को 25 करोड़ रुपए दिए गए, क्या उसका विभाग के अधिकारियों ने जो विधायक ने सूची भेजी है उसमें से काटने का उसको अधिकार अगर अधिकारियों को है, कम से कम मेरे से जानकारी तो ले लेते, मुझे बता तो देते, ताकि मैं वर्कशॉप रोड जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार बननी चाहिए थी उसको तो बनवा लेता और मुख्यमंत्री जी की घोषणा का मान सम्मान हो जाता। माननीय सदस्य ने खुद ही अध्यक्ष महोदय बताया कि जो सड़क इनने प्रपोजल में भिजवाई, खजूरी रोड जिसको बोला जाता है, वो खुद 25 करोड़ से ज्यादा की। अगर मैं इनकी जगह होता और शायद ये तो वर्कशॉप रोड की नहीं, बात मैं उसमें भी आ रहा हूँ अध्यक्ष। अगर मैं इनकी जगह होता और मुझे लगता कि सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट ये सड़क है तो मैं 25 करोड़ में एक ही प्रोजेक्ट डालता, मगर इनने अपने क्षेत्रफल को देखते हुए ज्यादा काम हो और उस काम के अंदर भी सरकार ने 3 प्रोविजन बनाए। पहला, जिसके अंदर हमने सिर्फ जहां रीकारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 1 लिस्ट में ली, जहां आरबीएम डल के स्ट्रेंथनिंग होके कारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 2 में लिया, और जहां पर वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग और कारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 3 में लिया। विधायक ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि ये सड़कें बनाई जाए और उन रिकमेंडेशन को डिपार्टमेंट ने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 के हिसाब से उठाया। पहले जितनी कारपेटिंग के लिए सड़कें थी उनको हमने टेकअप किया, उसमें अगर कोई रही है तो वो हमारे ऑफिसर्स की कमी नहीं है, वो तो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 क्राइटेरिया के अंदर जो सिस्टम ने उठाई उसके ऊपर से डिपार्टमेंट ने काम किया। सिर्फ इतना निवेदन है कि जो मैंने सूची भेजी उसमें विभाग के अधिकारियों ने यदि किसी सड़क को काटना था, कम से कम मेरी सहमति तो ले ली जाती। मैं कम इंपॉर्टेंट सड़क को कटवा देता और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सड़क बनने वाली है उसको बनवाने का निवेदन कर देता, प्रार्थना कर देता। तो वो भी पूछना उचित नहीं समझा विभाग के अधिकारियों ने। जी, माननीय सदस्य ने फिर इंपॉर्टेंट की बात करी है। मैं इनको अश्योर कर रहा हूँ कि नेक्स्ट बजट के अंदर, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इस बार 25 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, फंड लिमिटेड थे, अगले बजट के अंदर क्योंकि सीएम अनाउंसमेंट है हम जरूर इसको टेकअप करेंगे। चलिए।